यूनिट्स 0 to 6 तक हमने ले ली। KFC हमने अज्यूम कर लिया 10 10 10 10 10 10। EVC के जो वैल्यूज हैं वो हम ले लेते हैं 0 पे 0 10 18 24 28 32 38 46 66। इसी दोनों का हम एडिशन करेंगे 10 10 plus 10 20 10 plus 18 28 10 plus 24 34 10 plus 28 38 10 plus 32 42 10 plus 38 48 10 plus 46 56 10 plus 56 66। अब हम AFC की वैल्यूज लिख लेते हैं। AFC मींस TFC को हम डिवाइड करेंगे यूनिट से, हमारे पास AFC की वैल्यूज आ जाएंगी। और AFC की जो वैल्यूज है वो हमारे पास है TFC डिवाइड बाय यूनिट्स। तो सबसे पहले AFC, ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफिनिटी 0 पे 1 पे 10 5 3.3। उसके बाद हमारे पास AFC की वैल्यूज हैं 2.5 10 को 5 से करेंगे 2 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1.67। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1.438। 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.25। ये हमारी वैल्यूज हैं AFC की। अब हम ABC की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ABC को हम डिवाइड करेंगे यूनिट से, वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी ABC की जो वैल्यूज हैं 10 9 8 7 6.4 6.3 6.6 और 56 को 8 से हम डिवाइड करेंगे 56 इसी को 46 को 7 से करेंगे और 56 को हम 8 से करेंगे तो 7। अब AC की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम AFC प्लस ABC का एडिशन कर लेते हैं। 20 5 प्लस में 9 14 3.3 प्लस में 8 11.3 2.5 प्लस में 7 9 पॉइंट में 7 2 प्लस 6.4 8.4 1.67 प्लस 6.3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.97 1.43 प्लस में 6.6 3 8.08 और 1.25 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.25। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं MC की। तो MC हम TVC से करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 10 है 8 6 4 4 6 8 10। ये हमने शेड्यूल बना लिया है। अब हम अपने रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। आपको अपने आप आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट is constant. Fixed cost is constant even when output is 0. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है, आप शेड्यूल बना सकते हैं, डायग्राम का यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें
फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10। जब प्रोडक्शन 0 है तो भी 10 है, प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो TFC की वैल्यू है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज 0। तो 0 आउटपुट पे भी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो है जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमेशा प्रोड्यूसर को बेयर करनी पड़ेगी इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। अगर प्रोडक्शन 0 है, मीन अगर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी प्रोड्यूसर को जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये बेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड। even when output is 0, variable cost is incurred even when output is 0। अगर हम अपने शेड्यूल में देखें 0 आउटपुट जब 0 है, 0 आउटपुट किसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 0। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 है जो प्रोड्यूसर है वो फिक्स्ड कॉस्ट बियर करेगा ही करेगा, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तब स्टार्ट होती है जब एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जो वेरिएबल कॉस्ट है इट इनकर्ड ओनली आफ्टर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, मींस जब प्रोडक्शन 0 है वेरिएबल कॉस्ट प्रोड्यूसर बियर नहीं करेगा, वो वेरिएबल फैक्टर का यूज नहीं करेगा जब एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जैसे बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए फिक्स्ड कॉस्ट must be greater, fixed cost must be greater than variable cost, fixed cost must be greater than variable cost when output is 0। Is it correct statement? We will say yes. The fixed cost must be greater than variable cost when output is 0। अगर हम देखें अपने शेड्यूल में when output is 0 और कंपैरिजन करें TFC और TVC का, शेड्यूल देखने से हमें पता चल रहा है कि when output is 0 TFC is greater than TVC। जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये प्रोड्यूसर बेयर करेगा चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा हो एक्चुअल में और या प्रोडक्शन नहीं कर रहा। जो वेरिएबल कॉस्ट है वही स्टार्ट होगी जब प्रोड्यूसर एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू करेगा। ये जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट reduces variable cost reduces as output increases। क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट reduces as output increases। अब अपने शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं as output increases मींस जैसे जैसे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है तो जो वेरिएबल कॉस्ट है इट रिड्यूसेस। तो जो TVC है वो रिड्यूस हो रही है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं।
जो वेरिएबल कॉस्ट है इट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। जैसे कि हमें शेड्यूल में देखने से पता चल रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो टीवीसी है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर ये स्टेटमेंट होती वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, तो हम कहते हैं इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है। बेटा जो भी ऐसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए आप अपने शेड्यूल का डायग्राम का यूज कर सकते हैं आंसर करने के लिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC is indicated by vertical straight line. जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्या वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम में तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स लेते हैं और यहाँ वाई एक्सिस पे TFC। TFC को हम जब भी प्लॉट करते हैं तो ये हमारा 1 यूनिट पे भी 10 है, 0 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है। तो जो TFC है ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो TFC है ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल कॉस्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है TC is the summation of MC। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है? हम कहेंगे यस। TC is the summation of MC क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं। अगर यहाँ होता TVC, TVC is the summation of MC। देखो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है MC we can calculate with TC as well as TVC। लेकिन अगर हम MC करें MC का जब भी हम सबमिशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा? TC। अगर हमारी स्टेटमेंट है TC is the summation of MC, ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चेक भी कर सकते हैं जैसे कि हमारे शेड्यूल में है, मान लो यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TC is the summation of MC। इस केस में हम चेक कर सकते हैं क्या MC का अगर हम सबमिशन करें पहला फर्स्ट यूनिट पे हमारा MC है 10, TC क्या फर्स्ट यूनिट पे जो TC है उसकी वैल्यू 20 है? नहीं। सेकेंड यूनिट पे अगर हम MC का एडिशन करते हैं 10 प्लस में 8 18, तो क्या TC की वैल्यू 18 है? नहीं। क्या आया है? 28। और अगर हम TC में चेक करें तो फर्स्ट यूनिट पे जो MC है उसकी वैल्यू है 10, सेकेंड पे MC का अगर हम एडिशन करें 10 प्लस 8 18, TC की वैल्यू भी कितनी है? 18। अब थर्ड यूनिट के लिए अगर हम MC का एडिशन करें 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, TC की वैल्यू क्या है? 24। बट ऐसे क्वेश्चन आप अपने शेड्यूल और डायग्राम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। This is the summation of MC, it is incorrect statement। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए TDC is the summation of MC, हम कहेंगे it is correct statement। क्योंकि marginal cost क्या है? Only variable cost। मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशनल कॉस्ट। इसको जब भी हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? TVC। TC नहीं आएगा। अगर हमें MC कैलकुलेट करना है तो हम TC की हेल्प से भी कर सकते हैं। TCN माइनस TCN माइनस 1, MCN TVCN माइनस TVCN माइनस 1। both are correct equation to calculate MC। लेकिन अगर हम MC का समीशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी TC की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है।
ऐसे बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबीसी। tends to fold. ABC tends to fold, stabilize and rise as output increases. क्या जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है? जो एबीसी है टेंड्स टू फॉल, एबीसी हमारा पहले डिक्रीज होता है और फिर हमारा इंक्रीज होता है। जो भी एसी है, एबीसी है, एमसी है, ये जो है हमारे यू शेप्ड है। ये तीनों जो कर्व है एसी, एबीसी, एमसी, क्या जो एबीसी है tends to fold, stabilize and rise as output increases, तो हम कहेंगे यस। जो एबीसी है पहले डिक्रीज होता है, अगर हम शेड्यूल में भी चेक करें तो पहले जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होगा, फिर एक लेवल पे कांस्टेंट और फिर उसके बाद इंक्रीज। जो यू शेप है, यू शेप, तो हमारा जो एबीसी है ये हमारा फॉल होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, स्टेबलाइज होगा कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, और राइज होगा हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या जो एएफसी है तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं? तो हम कहेंगे यस, ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी, क्योंकि एएफसी हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा एएफसी का कर्व है एल शेप, मींस जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एएफसी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। और एएफसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि एएफसी के किसी भी पॉइंट से अगर हम एएफसी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, इन पॉइंट पे जो भी एएफसी की वैल्यू है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें कोरोस्पोंडिंग यूनिट से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? टीएफसी। और टीएफसी क्या है? कांस्टेंट, सेम वैल्यू आएगी। एएफसी के हर एक पॉइंट पे टीएफसी की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए हम एएफसी को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसी जो एवरेज कॉस्ट है इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, तो इसीलिए जो एसी है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करता है। एसी इक्वल टू एएफसी प्लस में एसी। जैसे कि शेड्यूल में भी हमने जो एसी कैलकुलेट किया है एएफसी प्लस में एबीसी, तो एसी में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट हमारी इंक्लूड होती है। एसी कर्व tends to U shape, एसी कर्व है तो हमारा यू शेप्ड है, हम कहेंगे यस। हमारा जो एसी कर्व है एबीसी है, एमसी है,